वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वर्तिका जैन, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और आज इस वीडियो में हम बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरली बच्चों, जब भी आप बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जिसे लेकर के आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आज कुछ उन्हीं टर्म्स को हम क्लैरिफाई करते हैं और इन्हें आप एक बार याद कर लेंगे तो बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई की लाइफ साइकिल जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं टर्म डॉलीपोर सेप्टम। तो बेसिडियोमाइसिटीज जो फंजाई है उसके हाइफा में डॉलीपोर प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं। ये मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी आपको पहले भी बताया था। तो डॉलीपोर सेप्टम, क्योंकि ये सेप्टेट फंजाई है, इसका जो सेप्टा आप देख रहे हैं जो मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ बना रखा है, ये सेप्टा एक स्पेशल प्रकार का है। ये वर्ड आया है डॉलियम। डॉलियम का तात्पर्य है बैरल शेप्ड। तो ये बैरल शेप्ड सेप्टा बन रहे हैं और ये सेप्टा दो प्रकार के हो सकते हैं, नॉन परफोरेटेड या परफोरेटेड। नॉन परफोरेटेड को एंटायर भी कहते हैं, अर्थात अछिद्रित और छिद्रित। तो जब कभी ये सेप्टम जो है इसके ऊपर की दोनों तरफ पैरेंथेसोम पाया जाता है। पैरेंथेसोम का तात्पर्य वो जो पैरेंथेसिस वर्ड से आया है, जैसे आप देख रहे हैं कि दो पैरेंथेसिस, दो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर से ये पूरा ढका हुआ है। तो अगर ये ब्रैकेट कंप्लीट है, एंटायर है, यानी नॉन परफोरेटेड या छिद्रित है, तो ये हो गया नॉन परफोरेटेड प्रकार का डॉलीपोर सेप्टम। और अगर इसके अंदर सेप्टा दिखते हैं तो इसे हम परफोरेटेड डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं। तो ये बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में मिलने वाला एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज होलोबेसिडियम। होलोबेसिडियम टर्म जो है उसका तात्पर्य है कि बेसिडियम जो बनेगी वो बेसिडियम एसेप्टेट है। एसेप्टेट अर्थात जिसके अंदर कोई पट नहीं है, एक सिंगल सेल बेसिडियम बनेगी। और यूजुअली ये जो सिंगल सेल बेसिडियम बनती है ये टिपिकली क्लब शेप्ड होती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये इस प्रकार की असेप्टेट बेसिडियम है जो क्लब शेप्ड है। और ये जो कैरेक्टर है स्पेशली बेसिडियोमाइसिटीज की सब क्लास होमोबेसिडियोमाइसिटी के अंदर देखने को मिलता है। तो ये सिंगल सेल बेसिडियम, इसे होलोबेसिडियम कहते हैं। दूसरा है फ्रैग्मोबेसिडियम। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर फ्रैग्मो अर्थात जिसमें फ्रैगमेंट्स यानी सेप्टेट बेसिडियम होगी। यानी ये जो बेसिडियम है अगर ये क्लब शेप्ड भी है तो इसके अंदर आपको सेप्टा दिख रहे हैं और सेप्टा की वजह से ये चार अलग अलग सेगमेंट्स के रूप में डिवाइड हो गई है। बेसिकली इट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स बाय ट्रांसफर सेप्टा। और ये कैरेक्टर किसका है? हेटेरोबेसिडियोमाइसिटी सब क्लास जो बेसिडियोमाइसिटीज की है उसका है। इस हेटेरोबेसिडियोमाइसिटी के अंदर दो ऑर्डर्स आते हैं जो मुख्यतः आप जानते हैं, वो है यूरिडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स। यूरिडिनेल्स ऑर्डर अर्थात जितनी भी रस्ट फंजाई है जैसे पक्सिनिया, यूरोमाइसीट्स, मेलम्सोरा, रेवनीलिया, और अस्टिलेजिनेल्स जो है ये सारी स्मट फंजाई को बिलोंग करते हैं, जैसे अस्टिलागो जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आप जानते हैं। तो यूरिडिनेल्स और अस्टिलेजिनेल्स के जो सदस्य हैं वो हेटेरोबेसिडियोमाइसिटी के सदस्य हैं। और इस सब क्लास का कैरेक्टर है कि इसके अंदर फ्रैग्मोबेसिडियम मिलती है, यानी इसकी बेसिडियम जो है वो सेप्टेट होती है। तो आपने पहला देखा होलोबेसिडियम, दूसरा देखा फ्रैग्मोबेसिडियम। अब एक और टर्म है बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प, कार्प वर्ड आप जानते ही हैं, इसका तात्पर्य है फ्रूटिंग बॉडी। तो बेसिडियोकार्प जिसके अंदर ऐसी फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हों, जिसमें बेसिडिया बनेगी पहले तो, और बेसिडिया के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। जनरली बेसिडियोकार्प को हम बेसिडियम भी कहते हैं या प्लूरल में हम इसको बेसिडियोमेटा भी कहते हैं। और इसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर आपको पता ही आफ्टर मियोसिस बनते हैं तो उन्हें हम मियोस्पोर्स कहते हैं। और आप जानते हैं कि बेसिडियम के बाहर की ओर बेसिडियोस्पोर बनते हैं, जबकि आपको बताया है कि एस्कस जो होती है, जो एस्कोमाइसिटीज का कैरेक्टर है, उसमें एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, पर बेसिडियम में बेसिडियम के बाहर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो मियोस्पोर्स होते हैं। अर्थात जो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, आफ्टर मियोसिस बनते हैं, इसलिए ये बेसिडियोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। तो बेसिडियोकार्प अर्थात ऐसी कोई फ्रूटिंग बॉडी, जैसे कि आप देखते हैं पफ बॉल फंजाई जो है, या एगेरिकस जैसे उसके अंदर आपको मशरूम दिख रहा है, जैसे ये फ्रूटिंग बॉडी। और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ इसके अंदर बेसिडियम लगी होगी और वो बेसिडियम के अंदर बेसिडियोस्पोर जो है वो बेसिडियम के बाहर की ओर आपको दिखेंगे। तो ये बेसिडियोकार्प जो है वो एक इसकी फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। देन एक टर्म है प्रोबेसिडियम।
प्रोबेसिडियम टर्म जो है बेसिकली प्रोबेसिडियम से आप समझ लें, प्रोबेसिडियम का तात्पर्य है टीलियोस्पोर्स यानी टेलिटोस्पोर्स। रस्ट और स्मट फंजाई में जो टेलिटोस्पोर्स बनते हैं वो बेसिकली प्रोबेसिडियम है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कैरियोगेमी होती है। यूजुअली टेलियोस्पोर्स पहले जो है डायकैरियोटिक स्टेज में आ चुके होते हैं, N+N स्टेज में होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, इसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कैरियोगेमी। तो जब इसमें कैरियोगेमी हो रही है और इस वजह से जो स्ट्रक्चर बन गई उस टीलियोस्पोर, हालांकि ये टीलियोस्पोर है परंतु इसको हम प्रोबेसिडियम कहेंगे, क्योंकि अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, मियोसिस, जिसके द्वारा मियोसिस के द्वारा मियोस्पोर्स बनेंगे। तो प्रोबेसिडियम यानी टीलियोस्पोर्स। देन उसके बाद आता है मेटाबेसिडियम। मेटाबेसिडियम का तात्पर्य है प्रोमाइसीलियम। प्रोमाइसीलियम क्या होता है कि जब टीलियोस्पोर्स जब डिप्लॉयड हैं और इसके अंदर अब क्या हो रहा है, ये अंकुरित होकर के इसमें से जर्म ट्यूब्स बन रही हैं, और ये जो जर्म ट्यूब्स हैं इसके अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद अब बेसिडियोस्पोर बनेंगे। तो ये जो जर्म ट्यूब है, इस जर्म ट्यूब को हम प्रोमाइसीलियम या मेटाबेसिडियम कहेंगे। एंड देन उसके बाद एक और टर्म है स्पोरिडियम। ये जो स्मट फंजाई है उसके अंदर जनरली हम पढ़ते हैं। स्पोरिडियम का तात्पर्य है बेसिडियोस्पोर्स। तो जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं, जो कि सिंगल सेल होते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उन्हें स्पोरिडियम कहते हैं या प्राइमरी स्पोरिडिया कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्राइमरी स्पोरिडिया हैं वो भी कुछ बड शेप की स्ट्रक्चर्स को जन्म देते हैं, यीस्ट लाइक सेल्स को जन्म देते हैं, उसको हम सेकेंडरी स्पोरिडिया कहते हैं। तो यूजुअली ये प्राइमरी स्पोरिडिया और सेकेंडरी स्पोरिडिया ऐसी स्ट्रक्चर स्मट फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। नाउ वी कम टू द रस्ट फंजाई। तो रस्ट फंजाई में आपने कई टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देख रहे हैं जैसे मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट या दीर्घकालिक रस्ट जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसी रस्ट फंजाई है जो कि इसके टिपिकली 5 स्पोर स्टेजेस जो है उसको प्रदर्शित करती है। यानी जैसे पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रेटिसाई जो है, तो उस पक्सिनिया की स्पीशीज में 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। 5 प्रकार के स्पोर कौन कौन से हैं? पहला यूरिडोस्पोर्स, जो कि कैसे हैं, प्लाज्मोगेमी स्टेज में, N+N स्टेज में चल रहे हैं, डायकैरियोटिक स्टेज। देन टेलिटोस्पोर जो डिप्लॉयड हो जाते हैं। देन उसके बाद जब कैरियोगेमी हो गई है तो मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिडियोमाइसीटीज के स्पोर्स हैं, बेसिडियोस्पोर्स जो हैप्लॉइड हैं, वो बनेंगे। तो यूरिडोस्पोर से प्लाज्मोगेमी से कैरियोगेमी, कैरियोगेमी से मियोसिस हो गई। अब बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वो वापस जन्म देते हैं पिक्नियोस्पोर्स को, या इसे हम कहते हैं स्पर्मेशिया वर्तमान में। और इनसे ये जो है ये हैप्लॉइड होते हैं, और इनका जब फ्यूजन होता है, इनके दोनों के न्यूक्लियस जब पास पास आके प्लाज्मोगेमी की स्टेज में आ जाते हैं तो एक नया प्रकार का स्पोर बन जाता है, इसे कहते हैं एशियोस्पोर्स। तो यूरिडोस्पोर और एशियोस्पोर दोनों आपको N+N स्टेज में दिख रहे हैं, टेलिटोस्पोर 2N स्टेज में दिख रहे हैं, और बेसिडियोस और पिक्नियोस्पोर्स जो हैं वो हैप्लॉइड दिख रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के स्पोर जिस रस्ट फंजाई में पाए जाते हैं उसको हम मैक्रोसाइक्लिक रस्ट कहते हैं। देन वर्तमान में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 5 स्टेजेस ऑफ रस्ट फंजाई जो हैं, जो यूरिडो, टेलिटो, बेसिडियो, पिक्नी और एशियोस्पोर जो हमने अभी पहले पढ़े, उनको अब वर्तमान में नाम दे दिया गया है स्टेज 0, 1, 2, 3, 4। ये 5 प्रकार की स्टेजेस हैं। स्टेज 0 में रख दिया गया है स्पर्मोगोनिया। स्पर्मोगोनिया जिसके अंदर स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा बनता है, यानी जिसे आप पहले पिक्नियोस्पोर्स कहते थे, तो वो उन्हें अब स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा कहा जाता है। ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। स्टेज 0 के बाद जो स्टेज आती है उसको कहते हैं स्टेज 1, और स्टेज 1 के अंदर मिलता है एशियोस्पोर्स, जहाँ पे स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा दोनों के अंदर प्लाज्मोगेमी होकर N+N स्टेज आ जाती है। देन ये एशियोस्पोर्स जो होते हैं सेकंड स्टेज को जन्म देते हैं, यानी सेकंड स्टेज का मतलब है यूरिडिनियोस्पोर्स। अब इसका नाम यूरिडोस्पोर्स की बजाय यूरिडीनियोस्पोर्स हो गया है, यानी यूरिडीनिया जिसके अंदर यूरिडीनियोस्पोर्स बन रहे हैं, और वो भी कैसे हैं, प्लाज्मोगेमी की स्टेज में, N+N स्टेज में। देन उसके बाद स्टेज 3 जो है जिसमें कैरियोगेमी होती है वो है टीलियोस्पोर स्टेज। N+N जो है वो 2N यहाँ पे टीलियोस्पोर्स बना देते हैं, जिसे आप टेलिटोस्पोर कहते थे पहले। और अब वर्तमान में जो चौथी स्टेज है, जो इसकी लास्ट स्टेज जो है उसको बेसिडियोस्पोर कहा है, जो आफ्टर मियोसिस बनती है और हैप्लॉइड यानी मियोस्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स बना देती है। तो इस प्रकार से ये स्टेज 0 से लेके स्टेज 4 है, स्टेज 0, 1, 2, 3, 4। अब वर्तमान में रस्ट फंजाई की ये जो स्पोर्स है उनको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो अब हमने पहले देखा मैक्रोसाइक्लिक रस्ट जिसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। अब है माइक्रोसाइक्लिक रस्ट। माइक्रो यानी जिसका लाइफ साइकिल कुछ सूक्ष्म ही होगा, यानी इसके अंदर कुछ ये जो स्टेजेस पड़ी थी 5 स्टेजेस, इसमें से कुछ स्टेजेस को स्किप कर दिया जाएगा। तो यूजुअली इसमें एशियोस्पोर और इरिडोस्पोर जो प्लाज्मोगेमी की जो स्टेजेस है N+N वाली स्टेजेस, इनको स्किप कर दिया जाता है। और यूजुअली ओनली आप देखोगे कि टेलिटोस्पोर ही बाइन्यूक्लियेट स्टेज तक प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद कुछ ऐसी भी रस्ट फंजाई होती है जिसको डेमीसाइक्लिक रस्ट कहते हैं।
तो ये डेमीसाइक्लिक यानी अर्धचक्रिक जिसको कहेंगे। इस अर्धचक्रिक में क्या हो रहा है कि 4 स्टेजेस मिल रही हैं, खाली ये जो यूरिडिनियल स्टेज जिसे आप सेकंड स्टेज कहते हैं आजकल, तो वो सेकंड स्टेज इसमें एब्सेंट है। बाकी 0 स्टेज भी है यानी पिक्निडियोस्पोर्स परमेशिया वाली स्टेज भी है, फर्स्ट स्टेज भी है, थर्ड स्टेज भी है, फोर्थ स्टेज भी है, बट सेकंड स्टेज जो है वो गायब हो गई, यूरिडियोस्पोर्स वाली स्टेज गायब हो गई है। तो डेमीसाइक्लिक रस्ट भी एक प्रकार की रस्ट फंजाई है। तो ये जो आपने यूरिडिनेल्स ऑर्डर देखा था, उस ऑर्डर के अंदर रस्ट फंजाई जो मिलती है वो इन 3 में से किसी भी प्रकार की हो सकती है, मैक्रोसाइक्लिक और डेमीसाइक्लिक। और इसके अलावा एक और प्रकार की रस्ट फंजाई भी देखने को मिलेगी जिसे एंडोसाइक्लिक रस्ट आजकल कहते हैं। एंडोसाइक्लिक रस्ट क्या हो रहा है कि कुछ फंजाई ऐसी होती है जिसके जो टेलुटोस्पोर्स बन रहे हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल एशियोस्पोर्स जैसे हैं, यानी N+N स्टेज में हैं, परंतु क्या हो रहा है कि जर्मिनेशन होकर के वो किसको जन्म दे रहे हैं, बेसिडिया को, और इसमें कैरियोगेमी के बाद म्यूसिस भी हो गई है और बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं। तो ये बनना ये शो कर रहा है कि ये टीलियोस्पोर्स हैं, ये कोई एशियोस्पोर्स नहीं है। तो हमने माइक्रोसाइक्लिक रस्ट देखी, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट, उस माइक्रोसाइक्लिक रस्ट के जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो कभी कभी मॉर्फोलॉजिकली देखने में एशियोस्पोर से मिलते जुलते होते हैं, परंतु वो एशियोस्पोर नहीं होते हैं क्योंकि वो जर्मिनेशन पे बेसिडियोस्पोर्स को जन्म दे रहे हैं। और इस प्रकार की जो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई है उसको हम एंडोसाइक्लिक रस्ट भी कहते हैं। देन ये टर्म भी आप पढ़ी है, ऑटोशियस रस्ट, इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। ऑटोशियस, ऑटो मतलब सेल्फ और ऑइकोस से आया है ऑइशियस जिसका तात्पर्य होम, सेल्फ होम, यानी ये जो रस्ट है इसका तात्पर्य कि ये जो रस्ट फंजाई है अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो है, यानी जो 5 प्रकार के इसको स्पोर्स जो बनाने हैं इसको, वो एक ही सिंगल होस्ट स्पीशीज के ऊपर पूरा कर लेती है। यानी एक ही, जैसे अगर वीट पे इन्फेक्शन किया तो वीट यानी गेहूं के ऊपर ही 5 प्रकार के स्पोर बन जाएंगे और उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो रस्ट फंजाई होती है उसको हम ऑटोशियस रस्ट कहते हैं। देन एक और प्रकार की रस्ट फंजाई होती है जिसे हेट्रोशियस रस्ट कहते हैं, विषम आश्रयी, यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, हेटेरो यानी ऑड, ऑइकस यानी होम, यानी 2 अलग अलग होस्ट चाहिए, 2 अलग अलग होम चाहिए रस्ट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार की जो फंजाई है, रस्ट फंजाई, यूजुअली उसको 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। पहले होस्ट पे कुछ लाइफ साइकिल चलेगी, कुछ स्पोर्स बनेंगे, दूसरे होस्ट पे कुछ बनेंगे। जैसे पक्सिनिया की कुछ स्पीशीज़ है, पक्सिनिया के अंदर जिसमें आप देखते हैं कि उसकी कुछ लाइफ साइकिल जो है, उसके कुछ स्पोर्स जो हैं वो वीट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल चलाते हैं और बाकी सेकेंडरी होस्ट, दूसरा ऑल्टरनेट होस्ट ढूंढते हैं, बारबेरी। तो बारबेरी की पत्ती पे वो अपना बाकी के जो स्पोर्स है वो बना करके और अपना लाइफ साइकिल को पूर्ण करते हैं। यानी 2 होस्ट की आवश्यकता है इसको हेट्रोशियस रस्ट कहते हैं। इट रिक्वायर्स alternate host। तो alternate host वही हो गया, इट इज यूज इन द रेफरेंस टू वन ऑफ द होस्ट ऑफ द हेट्रोशियस रस्ट फंजाई। जो हेट्रोशियस रस्ट फंजाई है जिसको अपना एक और होस्ट जो चाहिए होता है उसको विकल्पी कह सकते हैं, alternate host कहते हैं। और यूजुअली ये ऑल्टरनेट होस्ट जो है इसके ऊपर स्टेज 0 और 1 प्रोड्यूस होती है, यानी पिक्नियोस्पोर और एशियोस्पोर। तो आप जानते हैं जैसे कि जब पक्सिनिया इन्फेक्शन करती है तो बारबेरी की जो पत्ती है जिसको हम ऑल्टरनेट होस्ट कह रहे हैं पक्सिनिया के लिए, उसमें स्टेज 0 यानी पिक्नियोस्पोर और एशियोस्पोर बारबेरी की पत्ती पे ही बनते हैं, जबकि रेस्ट तीनों स्पोर्स जो हैं वो गेहूं के ऊपर बनते हैं। देन कोलेटरल होस्ट, तो ये भी बड़े एक इंपॉर्टेंट होस्ट होते हैं क्योंकि कुछ रस्ट फंजाई जो है पैरेलल इन्फेक्शन कर रही है होस्ट को, यानी पैरेलली जैसे वीट पे भी इन्फेक्शन कर दिया और उसके साथ साथ कुछ और पौधों पे जैसे बैंगन के पौधे पे या ब्राइजा माइनर पे जो वीड्स साथ में अवेलेबल है उस पर भी इन्फेक्शन कर दिया। तो साइमल्टेनियसली उसकी लाइफ साइकिल इन सारे होस्ट पे चल रही है, तो उसे हम उस प्रकार के होस्ट को हम कोलेटरल होस्ट कहते हैं जिसकी आवश्यकता कुछ रस्ट फंजाई को होती है। तो यहाँ हमने बेसिडियोमाइसिटीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा। इसको अगर आप एक बार याद रखेंगे तो आपको आगे अपने बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंजाई की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।